तपस्या के माध्यम से अपना काम चला लीजिए। लेकिन ये सब स्थिति को व्यवहार न्याय की यहाँ पर उपयोगिता है। बल्कि आप ये मान के चलो कि आज तक, देखो मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, आज तक जितने भी ज्ञानी बने हैं, अज्ञानी से जो भी ज्ञानी बने हैं, वो इस व्यवहार की भूमिका को से गुजरते हुए ही ज्ञानी बने हैं। एक बात सुनो, जो देशना लब्धि होती है, भगवान की देशना, सम्यक दर्शन के पूर्व देशना लब्धि की अनिवार्यता मानी गई है। वो जो देशना लब्धि होती है, वो देशना लब्धि कौन से नए से होती है? देशना लब्धि कौन से नए से होती है? निश्चय नए से होती है कि व्यवहार नए से होती है? निश्चय नए से कोई किसी को उपदेश कर ही नहीं सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता निश्चय नए से। तो इसलिए व्यवहार नए में ये देशना लब्धि होती है, और वो देशना लब्धि के माध्यम से वो उसको समझता है। देशना लब्धि के माध्यम से वो उसको समझता है, और उसमें उसको अपना आत्मकल्याण प्रतीत होता है। तो वो आत्मकल्याण उससे उसका माने उसका वो प्रेरित होता है। देशना लब्धि जो है वो एक प्रेरक निमित्त का भी कार्य करता है, और वो प्रेरित होता है, और उसके बाद तो काम खत्म हो गया। वो प्रेरित हो गया, हमारा काम तो देशना का जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। अब वो आप प्रेरित हो गए हो, तो अब हमारा जो उपयोगिता कुछ रही नहीं है। तो ऐसा इसमें व्यवहार की उपयोगिता की बात है। हाँ बोलिए। निश्चय ने कथन नहीं करता है, व्यवहार ने कथन करता है। निश्चय कथन करने की पद्धति है। नहीं, वो एक अलग एंगल है कि नयों के स्वरूप को अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। नए वचनात्मक भी होते हैं, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं। तो जब नयों को वचनात्मक कहेंगे तो ये सही है कि निश्चय नय भी वचनात्मक होगा, व्यवहार नय भी वचनात्मक होगा, वचनात्मक होगा। लेकिन अब देखो ना, ये दोनों में वचन नहीं है क्या? व्यवहार ने कहा ज्ञानी के चारित्र है, दर्शन है, ज्ञान, ये वचन कहा। और निश्चय ने कहा कि नहीं, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो ये भी वचनात्मक हो गया ना। तो ये वचनात्मकता यहाँ पर निश्चय व्यवहार के प्रसंग में ये वचनात्मकता का नहीं है, बल्कि यहाँ की व्यवहार में निश्चय में वचनात्मकता नहीं है। तत्वम अनिर्वचनीयम, ये मैं सूत्र पढ़ रहा हूँ, पंचाध्यायी का एक गाथा है, श्लोक है, उसका मैंने ये पद पढ़ा है। तत्वम अनिर्वचनीयम, तत्व अनिर्वचनीय है। तो जो तत्व अनिर्वचनीय है ये निश्चय ने है। अब ये तत्व अनिर्वचनीय है, ये भी निश्चय ने कह करके बताया ना। अनिर्वचनीय को भी अनिर्वचनीय इस शब्द से कहा गया। तो इसलिए जो है इतनी भूमिका तो बनेगी, लेकिन वास्तव में तो जो अनिर्वचनीय है वो तत्व अनिर्वचनीय, वो निश्चय नय का विषय है। और ये जो कथन है ना तत्व अनिर्वचनीय है, ये निश्चय नय का कथन भी एक प्रकार से व्यवहार नय का वचन है। बहुत इसमें जो है थोड़ा समझने की गुंजाइश है, और हम इसको समझेंगे। आज का हमारा विषय समय पूरा हुआ है, तो आज के समय को देखते हुए आप और सोचिए इस विषय में, आप और सोचिए। यदि आपको कोई कहने का कुछ भाव हो, कोई जैसे स्वर्णलता जी ने अभी अपनी बात रखी, ऐसे आपको भी कुछ कहने का भाव हो, तो आप मेरे से अवश्य बात कर सकते हैं। आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लेवें, या फिर आप मेरे से आपको ज्ञात हो जाए तो यहाँ वहाँ से ज्ञात कर लेवें, या मैं अभी कह रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। 8668567317। फिर से मैं कह रहा हूँ 8668565317। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी बात कर सकते हैं। आधी रात को चर्चा के लिए, आधी रात को भी आप आमंत्रित हैं। इस प्रकार से हम इसकी चर्चा और आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश। जय जिनेन्द्र।